Now the whole world can acknowledge me. तो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें जजमेंट डे से देखने को मिलती है। भाई जजमेंट डे काफी ज्यादा खुश है कि भाई वो दोबारा से टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन भाई उनकी खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं है क्योंकि कोडी रोड्स आ जाते हैं और भाई वो कहते हैं कि अच्छा भाई अब तुम बताओ किस तरह का फील होता है जब तुम्हें कोई इंटरप्ट करता है। और वो कहते हैं कि भाई मैं जजमेंट डे के लीडर से कुछ बात करने आया हूँ, लेकिन भाई मुझे यहाँ पर रिया रिप्ली नजर नहीं आ रही, तो भाई वो कहाँ पर है। और उसके अलावा वो कहते हैं मुझे तो लगता है कि भाई जो रिया रिप्ली है वो सिर्फ डोमिनिक की नहीं बल्कि तुम लोगों की भी मामी है, वही सारे शॉट्स देती है, वही सारी डील्स करती है, वही जजमेंट डे के साथ जो है वो बिजनेस चलाती है, वही ब्लड डाइन के साथ जाकर डील करती है। लेकिन मैं डेमियन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहूंगा, तुमने लास्ट वीक मुझे लो ब्लो दिया था, तुम्हें क्या लगा कि भाई मैं हार मान जाऊंगा? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो डेमियन यहाँ कहते हैं कि अच्छा भाई तुम्हें लो ब्लो तो याद है, लेकिन जो मैंने तुम्हें टेबल के ऊपर फेंका था लगता है तुम वो चीज़ भूल गए। और भाई काफ़ी अच्छा है कि तुमने मुझे ढूंढा, वरना भाई मैं तुम्हें आकर ढूंढने वाला था। और तुमने ब्लड डाइन को भी मेंशन किया, तो भाई यहाँ पर मुझे तो तुम्हारी स्टोरी याद आ जाती है। और भाई तुम्हारी स्टोरी क्या ही है मुझे तो पता ही नहीं कि भाई तुम्हारी स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। मुझे तो बस एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि तुम हमेशा फेल हो जाते हो। और भाई कोडी रोड्स को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती और वो भाई अपना सूट बूट उतारने की तैयारी में लग जाते हैं। और वो कहते हैं कि भाई मुझे लगता है भाई आज ही हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन डेमियन कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या पता नहीं कि भाई आज मेरा जे के साथ मैच है, तो भाई आज तो मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ने वाला, लेकिन क्राउन जूल के अंदर मैं फ्री हूँ, तो क्यों ना भाई क्राउन जूल के अंदर हम दोनों मैच देने। और कोडी इस मैच को एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि भाई आज क्या मतलब आज हम क्या करेंगे? वो कहते हैं कि भाई मुझे फाइट चाहिए। डेमियन कहते हैं कि अच्छा काफ़ी अच्छा आइडिया। और भाई तभी वो पीछे देखते हैं तो भाई पूरी जजमेंट डे भी वहाँ से आ जाती है। अब भाई वहाँ से जे उसो आते हैं, लेकिन भाई फिन बैलर भी चले जाते हैं, डोमिनिक भी भाई पहले से ही बाहर होते हैं। और भाई पता नहीं ये सब कहाँ चले जाते हैं, लेकिन भाई डेमियन प्रीस्ट और कोडी रोड्स अकेले बच जाते हैं, रिंग साइड के ऊपर जाते हैं, भाई टेबल के पास फिर से लड़ रहे होते हैं। और भाई ऐसा लग रहा था कि भाई आज कोडी शायद थोड़ा डोमिनेट करेंगे, लेकिन तभी जेडी मैकडोन आते हैं और भाई उनकी टांग को टारगेट किया उन्होंने। और उसके बाद जो डेमियन प्रीस्ट है उनको फायदा मिला और भाई उनकी टांग को चेयर के अंदर फंसा के यहाँ पर शॉट ले लिया डेमियन प्रीस्ट ने। और भाई कोडी रोड की हालत काफ़ी पतली हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया भी जाता है कि भाई वो चल भी नहीं पा रहे और जे उसो उनको डॉक्टर्स रूम तक लेके जाते हैं। तो भाई इस तरह से जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है मुझे लगा भाई काफ़ी अच्छी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज कर दी थी। उसके अलावा दोस्तों में बैक से अच्छे सेथ रॉलिंस और रिया रिप्ली भी देखने को मिलते हैं। भाई रिया रिप्ली यहाँ पर सेथ रॉलिंस को भी दावत देने आई थी कि भाई तुम भी जजमेंट डे को ज्वाइन कर लो, क्योंकि भाई वो यहाँ पर कहती हैं कि भाई मुझे पता है कि भाई हमारी काफ़ी हिस्ट्री रह चुकी है और भाई हमने तुम्हारी मतलब तुमसे कितनी कोशिश की तुमसे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ले लो, भाई तुम्हें हम हरा नहीं सके। लेकिन भाई जो मैकिंटायर है वो काफ़ी बड़ा बंदा है और भाई उसके लिए तुम्हें किसी ना किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है और वो जजमेंट डे काम कर सकते हैं। तो भाई सेथ कहते हैं कि अच्छा लगता है तुम्हें अब डेमियन प्रीस्ट के अंदर भरोसा नहीं रहा, भाई वो मेरे ऊपर अपना जो ब्रीफ केस है उसको कैश इन कर पाएगा। और भाई तुम तो जाकर भाई ब्लड लाइन के साथ भी डील करती हो, तुम मैकिंटायर के साथ भी फ्लर्ट करती हो और अब भाई तुम मेरे पास भी आ गई, तो भाई मैं चैंपियन, मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिया कहती है कि भाई तुम्हें मेरी ज़रूरत है, अभी तुम सिर्फ चैंपियन हो, लेकिन अगर भाई तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो यू विल बिकम दी चैंपियन। और वो कहते हैं कि भाई अलायंस की क्या बात है, भाई हमने ब्लड लाइन के साथ अलायंस की, लेकिन भाई अगर तुम हमारे साथ आ जाते हो तो भाई उसके अंदर ज़रा भी देर नहीं लगेगी, हम उनसे अलायंस तोड़ देंगे। और फिर क्या पता डेमियन प्रीस्ट अपना जो मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस है वो रोमन रेंज के ऊपर कैश इन कर लेके भाई अगर तुम हमारे साथ डील नहीं करते तो भाई तुम कभी भी रोमन रेंज नहीं बन पाओगे, तुम कभी भी 1000 डेज के लिए चैंपियन नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारी तो वैसे ही भाई जो बैक है वो तुम्हें तंग कर रही है, तो भाई तुम्हें हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत है, वरना तुम कभी भी रोमन रेंज नहीं बन पाओगे। और भाई अगर तुम ये चीज़ करोगे तो तुम्हें लोग एक्नॉलेज करेंगे, वरना भाई तुम इसी तरह से भाई अपनी जो चैंपियनशिप है उसको हार जाओगे। तो भाई सेथ को ये चीज़ बुरी लगती है और वो कहते हैं कि भाई एक चीज़ तुम कान खोल के सुन लो कि मैं रोमन रेंज जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, लेकिन भाई वो यहाँ पर ना नहीं करते। तो रिया रिप्ली कहती है कि अच्छा तुमने ना नहीं की तो भाई इसके बारे में सोचो। तो भाई यहाँ पर पूरे मंडे नाइट रॉ के रोस्टर को रिया रिप्ली लगता है भाई जजमेंट डे के अंदर ज्वाइन करवाना चाहती है। निक एल्डर्स भी हमें देखने को मिलते हैं और भाई वो यहाँ पर आके अपोलोजाइज करते हैं कि भाई लास्ट वीक मैंने काफ़ी बुरा किया स्मैकडाउन के ऊपर, मुझे तुम लोगों को बाहर नहीं निकालना चाहिए था। तो भाई यहाँ पर एडम पियर्स उनकी अपॉलॉजी को भी एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर मंडे नाइट रॉ को एंजॉय कर सकते हो। तो ऐसा लग रहा है कि भाई जो मैनेजर्स हैं उनके दरमियान भी एक हील और एक फेस वाली चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा रही है। स्मैकडाउन वाले जो निक एल्डर्स हैं वो एक हील है और जो एडम पियर्स हैं वो एक फेस है। तो देखते हैं बराबर भाई इनके साथ चीज़ें आगे किस तरह से चलती हैं। उसके बाद दोस्तों में वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी देखने को मिलते हैं। भाई सबको बारी बारी जो है वो बुला के एडम पियर्स साइनिंग वगैरह कराते हैं। रिया रिप्ली भाई बाद में बाहर आती हैं और भाई हमें उन सब के दरमियान ब्रॉल भी देखने को मिलती है। रिया रिप्ली भाई बाहर से ये सारी चीज़ें इंजॉय कर रही थी, सिक्योरिटी वगैरह सारे भाई इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लोगन पॉल भी हमें देखने को मिलते हैं और भाई लोगन पॉल यहाँ पर आके सबसे पहले भाई फिर से अपनी बॉक्सिंग के बारे में बात करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि भाई मैं फ्री एजेंट हूँ, तो भाई जब मैं री मिस्टीरियो को हराऊंगा फॉर द यूएस चैंपियन तो भाई मैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर भी आ सकता हूँ और अपनी
चैंपियनशिप को यहाँ भी डिफेंड कर सकता हूँ। डोमिनिक मिस्टीरियो भी यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं भी चैंपियन हूँ और बहुत जल्द तुम भी चैंपियन बन जाओगे, तो भाई मुझसे वेट नहीं हो रहा कि तुम मेरे डैड बीट डैड को मारो। तो लोगन पॉल कहते हैं कि भाई डोमिनिक काफी अच्छा है, वो किस तरह से भाई नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन कितनी देर से बना हुआ है, और भाई रे मिस्टीरियो को भी मैं हरा दूंगा और मैं यूएस चैंपियन बन जाऊंगा। और भाई डोमिनिक ये कहते हैं कि भाई जल्दी से जाकर तुम हराओ ताकि सिर्फ एक मिस्टीरियो फिर चैंपियन रहेगा। और फिर लोगन पॉल उसके बाद समंथा इरविन की भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं हरा दूंगा रे मिस्टीरियो को तो भाई मुझे अनाउंस किया जाएगा एज यूएस चैंपियन। और इसी से भाई उनको रिकोशी और समंथा वाली चीज याद आती है और भाई वो फिर से उनको कहते हैं कि तुम मुझे अनाउंस करो। उनको रिंग के अंदर बुलाते हैं, भाई मस्के काफी लगाते हैं कि भाई हाँ मैंने तुम्हारे फियांसे को हराया था, तो भाई तुमने काफी प्रोफेशनलिज्म वहां पर किया और भाई तुमने वाकई में मुझे अनाउंस किया, तो भाई आज फिर से तुम रिंग के अंदर आके मुझे अनाउंस करो एज द यूएस चैंपियन। अब भाई वो रिंग के अंदर तो आती है लेकिन उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन रिकोशे जरूर आया। रिकोशे ने अटैक कर दिया लोगन पॉल के ऊपर भी और साथ में भाई डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर भी। तो भाई रिकोशे की स्टोरी में जब भी समंथा को इन्वॉल्व किया जाता है भाई काफी एग्रेसिव हो जाते हैं रिकोशे और भाई तब देखने में भी मजा आता है। तो भाई मुझे ये काफी चीज अच्छी लगी और नेक्स्ट वीक मैच भी होने वाला है रिकोशे का डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ। तो भाई ये भी एक काफी अच्छा सेगमेंट था। जे उसो और ड्रू मैकिंटायर भी हमें देखने को मिलते हैं और भाई ड्रू से जाके कहते हैं कि भाई अब बता कैसा लगा जब तुम्हारी चैंपियनशिप ब्लड लाइन के हाथ हो जाती है तो कैसा फील होता है। और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि भाई सैमी ज़ेन के साथ आज जो भी होगा वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि अगर तुम मंडे नाइट रॉ के ऊपर ना आते तो हमारा मैच कभी भी ना होता। और उसके बाद हमें इनका मैच भी देखने को मिलता है, भाई काफी तोड़ फोड़ के रखा है यहाँ पर सैमी ज़ेन को लेकर। भाई सैमी ज़ेन ने बताया कि भाई इस मैच के अंदर क्लीन तो हारने ही नहीं वाले थे, एक सनसेट पावर बम लगाया था भाई ऊपर से, वो काफी ज्यादा मजेदार था। और मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि भाई क्लेमोर किक की तैयारी जब ड्रू मैकिंटायर कर रहे होते हैं तो वहां से रिया रिप्ली आ जाती है। और भाई क्या रिया रिप्ली यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को कोच कर आई थी, क्योंकि भाई थोड़ा सा यहाँ पर अपर हैंड मिला सैमी को, उन्होंने रोल अप किया लेकिन भाई यहाँ पर किक आउट किया मैकिंटायर ने और उसके बाद रिया रिप्ली ने इन्वॉल्व होने की कोशिश की मैच में और इसका फायदा उठाते हुए क्लेमोर किक लगा के जो मैकिंटायर है उन्होंने मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। और भाई बैक स्टेज के ऊपर जाकर साथ उनको कांग्रेचुलेट भी करते हैं कि भाई फाइनली तुमने जजमेंट डे को ज्वाइन कर लिया है। तो भाई यहाँ पर ड्रू कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अगर मैं मतलब कि उसको भी तो भाई मौका मिला था कि जीतने का, लेकिन भाई वो नहीं जीत पाया, मैंने भाई सिर्फ मौके का फायदा उठाया और मैं मैच को जो है वो जीत गया। और उसके बाद साथ कहते हैं कि भाई मुझे जजमेंट डे की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें अकेले ही हरा दूंगा। और उसके बाद जो मैकिंटायर है वो भी कहते हैं कि भाई मुझे भी किसी की ज़रूरत नहीं है, तो भाई मे द बेस्ट मैन विन। इस तरह से करके इनकी चीज़ें चलाई जाती हैं। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जे उसो का मैच था और भाई ये भी मैच काफ़ी अच्छा था। और जो कोडी रोड है भाई उनका पत्ता तो पहले ही काट दिया, तो भाई इस मैच के अंदर जो जे उसो हैं वो अकेले थे। और मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि भाई स्पीयर पड़ता है जे उसो की तरफ से, पावर बॉम्ब भी पड़ता है, लेकिन जब वो काउंट करने वाले होते हैं तो भाई यहाँ पर जो रेफरी है उसने थोड़ा सा भोज किया, क्योंकि भाई जो फिन बैलर है वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। अब भाई रेफरी यहाँ पर काउंट ही नहीं करता, वो भाई देख रहा होता है कि भाई फिन बैलर आया नहीं, तो भाई फिन बैलर के साथ वो लग जाते हैं और इसका फायदा उठाते हुए डेमियन प्रीस्ट इस मैच के अंदर जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद जो चीज़ उन्होंने पहले कोडी रोड के साथ की थी वही चीज़ वो जे उसो के साथ भी करने लगते हैं। भाई चेयर्स यहाँ पर ले आते हैं और भाई चेयर शॉट यहाँ पर मारते हैं और उसके बाद उनकी टांग के अंदर चेयर फंसा के वही करने लगते हैं जो कि उन्होंने कोडी रोड के साथ किया। लेकिन भाई यहाँ पर कोडी रोड्स वापस आ जाते हैं और भाई लंगड़ाते हुए वो यहाँ पर आते हैं और भाई दोनों के ऊपर उन्होंने अटैक किया। डेमियन प्रीस्ट की भाई उन्होंने लेग को टारगेट किया, जिस तरह से भाई उन्होंने उनकी लेग को टारगेट किया और उसके बाद भाई चेयर्स के साथ उन्होंने पहले उनको बजाया और उसके बाद उनकी टांग के अंदर चेयर रखे भाई वो दूसरी चेयर मारने लगते हैं, लेकिन फिन बैलर उनको रिंग के अंदर से खींच देते हैं। तो भाई इस तरह से जो मंडे नाइट रॉ है और जिसकी जो स्टोरी है पूरी भाई जजमेंट डे की ये जो स्टोरी चल रही है भाई सबके साथ उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, वो काफ़ी मज़ेदार है। तो इस तरह से भाई शो की हमें एंडिंग देखने को मिलती है। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।